नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, नए बच्चों को बता दूं, पीआईबी जो है ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकार की सरकारी वेबसाइट है। भारत सरकार दिन भर कुछ भी करती है तो यहाँ पे पब्लिश होता है, ठीक है। और हमारा जो करंट अफेयर है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सिविल सर्विस की, किसी स्टेट के पीसीएस की, एसएससी, बैंकिंग, सभी में काम में रहने वाला है। और देखिए, हमारा एक महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और फ्री में ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स करके, ठीक है। तो वहां पे अवेलेबल होता है, लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चर्चा में ऑलमोस्ट बना ही रहता है। 5-6 मतलब 3-4 महीने में तो आ ही जाता है एक बार न्यूज में, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में अगर बेसिक चीजें बात करें, अभी के लिए जो निकल के आया है कि ये लोग रेपो रेट जो है इसको अनचेंज रखेंगे। और कितना है ये? 6.5% है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, जीडीपी जो फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, मतलब इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, ठीक है, 7.2% किया है। पहले ये 7% था, ठीक है। तो बैंकिंग के बच्चे जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए आरबीआई के जो भी डिसीजन होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन होते हैं, वो बहुत काम के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, जो डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वुड बी बाइंडिंग ऑन आरबीआई, ये भी ध्यान रखना। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये 6 मेंबर की कमेटी है, जिसको हेड किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा। और 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात, आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का आरबीआई एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016। क्यों? क्योंकि फिर ये प्रोवाइड करवाएगा स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। तो ये कमेटी कब क्या आती है, पहली मीटिंग कब होती है? 2016 में। याद रखना ऐसी चीजें। और मेनली ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो वो है मेंटेन रखना प्राइस की जो स्टेबिलिटी है, और दूसरा डिसाइड करना पॉलिसी रेट को, जिसको बिल्कुल रेपो रेट को डिसाइड करना, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी एक लक्ष्य होता है। दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है ये बिल्कुल कितनी साल में कितनी बार मिलनी चाहिए? एटलीस्ट ये जो है सॉरी 4 है यहाँ पे, 4 टाइम इन ए ईयर। तो ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, वोल्खोव रिवर के बारे में। वोल्खोव रिवर के बारे में बात करें, ये रशिया में रिवर है और ये चर्चा में क्यों आती है? क्योंकि इंडिया के 4-5 बच्चे जो हैं इसमें डेथ हो गई है, तो तैरते हुए मतलब उनकी बॉडी नजर आई है। तो वोल्खोव रिवर रशिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक जो है इसको ओईसीडी लेके आता है। कमेंट करके फुल फॉर्म बताना, ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और ओईसीडी जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 38 कंट्रीज का। मेनली इसका काम है सपोर्ट करना फ्री मार्केट इकोनॉमीज को। 1960 में ये बनता है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और प्यारा भारत, बिल्कुल ट्रेड से रिलेटेड काम जो है, ओईसीडी से भारत के संबंध है, लेकिन प्यारा भारत जो है नॉन मेंबर है, मेंबर नहीं है, ये बिल्कुल याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉरी, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। ये जो ग्लोबली एक रिकॉग्निशन है, किसको मिला है? और तो देखिए, नाम याद रख लेना भैया। और ये है कौन? ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के। तो याद रखना, बैंकिंग के लिए बहुत काम की चीजें होती हैं ऐसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेगो रीजन जो है ये माली में पड़ता है। माली आपको मैप में बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे माली पड़ता है। कमेंट करके बता सकते हैं आप माली को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डरना सिटी ऑफ लीबिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लड्स और ऐसा सब इशू चला हुआ था 1-2 साल पहले काफ़ी। तो और वैसे भी लीबिया आज चर्चा में है, इसीलिए हमने डिस्कस किया। और ये सिटी आपको इसलिए बताया गया क्योंकि कई बार जो सिविल सर्विस का प्रीलिम्स होता है तो वहाँ पे पता है क्या देखने को मिलेगा आपको, कि ये शहर न्यूज़ में था तो ये कौन से देश से संबंध रखता है। तो किसी भी देश के ऐसे कोई शहर आते हैं फेमस होते हैं तो वो बिल्कुल
पूछते हैं और मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखने को मिलेगा। तो लीबिया को आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, कमेंट करके अगर बताना चाहें लीबिया को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, देखिए सिविल सर्विस का प्रीलिम्स आने वाला है, मैप में वही पूछते हैं जो चर्चा में रहते हैं। अगर ज़्यादा कुछ नहीं आता है, टाइम नहीं है, तो भैया एशिया पढ़ लेना अच्छे से। मैप में लोकेशन मोस्टली जो चर्चित देश हैं एशिया के ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं, तो उनको पढ़ लेना। ओमान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ईरान, इराक, इजराइल हो गया, है ना, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, फिर आप उधर वियतनाम, फिलीपींस, उधर का एरिया देख लेना, क्योंकि हम लोग एशिया से बिलोंग करते हैं। और एशिया से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल पेपर में, तो 3 एशिया से देखने को मिलेंगे आपको। इसी के साथ कोई सजेशन, कोई सुझाव, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे न्यू डे के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।